हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है स्विस संघीय सरकार की विलक्षणता, यूनिक फीचर्स ऑफ द स्विस फेडरल गवर्नमेंट। इसकी विलक्षणता के बिंदु निम्न प्रकार है। नंबर 1, विचित्र कार्यपालिका। जैसा कि स्ट्रोंग के अनुसार विश्व की वैधानिक पद्धतियों में से स्विस कार्यपालिका अनुपम है। स्विट्जरलैंड की समस्त राजनीतिक संस्थाओं में संघीय सरकार अब सबसे विलक्षण है। अन्य किसी देश में उसकी टक्कर की कोई संस्था नहीं है। विश्व के अन्य देशों में या संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है या अध्यक्षीय कार्यपालिका। स्विस कार्यपालिका का यह निरालापन है कि वह न तो संसदीय है न अध्यक्षीय। इसका निरालापन इसकी मौलिकता है। नंबर 2, बहुल कार्यपालिका। स्विस संविधान में संघ की उच्च कार्यपालिका शक्ति संघीय सरकार में है। संघीय सरकार की सदस्य संख्या 7 है। इन 7 की सत्ता एक सी है। किसी की भी वैधानिक स्थिति दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। यद्यपि सरकार सामूहिक या बहुल कार्यपालिका है जिसमें सत्ता केंद्रीय नहीं अपितु बटी रहती है। इसी प्रकार संघीय सरकार के अध्यक्ष को हम एक रूप में राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष को उपराष्ट्रपति के नाम से हम जान सकते हैं। सबकी शक्तियाँ समान हैं। नेक्स्ट है नंबर 3, निर्दलीय कार्यपालिका। विश्व के अधिकांश देशों में कार्यपालिका का संबंध किसी न किसी राजनीतिक दल से होता है, किंतु स्विस संघीय सरकार में समस्त दलों के प्रतिनिधि होते हैं और उसकी सदस्यता उसकी योग्यता पर निर्भर करती है। 2004 में स्विस पार्टी में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक से एक स्थान छीन लिया गया है। सरकार की विलक्षणता इस बात में है कि सरकार के सदस्य दलीय भावना से कार्य नहीं करते। यह भी आवश्यक नहीं है कि दलीय अनुपात के आधार पर इसका निर्वाचन हो। इसका स्वभाव फ्रांस या भारत की कार्यरत साझा सरकारों के समान नहीं होता और न उनमें दलीय विद्वेष के कारण तनावपूर्ण वातावरण नहीं रहता। स्विस संघीय सरकार एक राष्ट्रीय आयोग है जिसमें भावनात्मक एवं राजनीतिक एकता का अद्भुत रूप दिखाई देता है। सरकार के सदस्य निष्पक्षता से राष्ट्र सेवा का कार्य करते हैं। जैसा कि स्टोंग ने लिखा है कि सरकार का रूप दलबंदी पर आधारित नहीं है, वह दल की सीमा से दूर है। सदन में वह न तो दल का कार्य करती है और न सदन के विभिन्न दलों के कार्यों का विचार करती है। नेक्स्ट है विशेषज्ञों की कार्यपालिका। संघीय सरकार के सभी सदस्य अपने अपने विभागों के विशेषज्ञ होते हैं। वहाँ विभागों का वितरण राजनीतिक दलबंदी के आधार पर नहीं है, परंतु प्रशासनिक कार्यकुशलता के आधार पर होता है। संसदीय देशों की भांति सरकार के सदस्य सक्रिय राजनीतिक नहीं होते, अपितु अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। इस प्रकार विशेषज्ञ होने के कारण उन्हें लोक सेवा के अधिकारियों के हाथ की कठपुतली बनना पड़ता है। जैसा कि रैपर ने लिखा है कि संघीय सरकार में निर्वाचन से सामंत उसके सदस्य संघीय संसद या कैंटनों की कार्यपालिका में पर्याप्त अनुभव अर्जित कर चुके होते हैं। नेक्स्ट है स्थायी कार्यपालिका। संघीय सरकार के सदस्य 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। उनका कार्यकाल निश्चित और स्थायी होता है। संघीय सरकार में उनकी नीति का विरोध या खंडन होने पर उन्हें पद त्याग की आवश्यकता नहीं होती। बार बार के पुनर्निर्वाचन से उनका कार्यकाल और भी लंबा हो जाता है। नेक्स्ट है नेतृत्व विहीन कार्यपालिका। स्विस संघीय सरकार का अध्यक्ष अन्य सदस्यों के समक्ष है और न तो वह सदस्यों को नियुक्त कर सकता, न उन्हें पद से हटा सकता, न सरकार के नेतृत्व प्रदान करता। एक स्विस नागरिक के अनुसार उनके पद का कोई राष्ट्रीय महत्व नहीं है। उसके पास न तो कोई विशिष्ट अधिकार है और न ही कोई विशेष प्रभाव। अतः संघीय सरकार का यह निरालापन है कि वह किसी एक व्यक्ति की प्रधानता या नेतृत्व में कार्य नहीं करता। नेक्स्ट है सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव। स्विस संघीय सरकार के सदस्य सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य नहीं करते। वे अलग अलग अपने विभागों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व न होने के कारण सरकार का कोई भी सदस्य अपने सहयोगी
की आलोचना संघीय संसद में कर सकता है। नेक्स्ट है संघीय तथा अध्यक्षात्मक पद्धतियों के बीच का मार्ग या दोनों के समन्वय। मुंडो के अनुसार संघीय सरकार संसदीय तथा असंसदीय दोनों प्रकार की कार्यपालिकाओं से गुणों से युक्त एवं दोषों से मुक्त है। बहुल कार्यपालिका होते भी एकतापूर्ण कार्यपालिका के गुण इसमें पाए जाते हैं। संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में मंत्रिमंडल स्थायी होते हैं, उनका कार्यकाल निश्चित नहीं रहता। हर राजनीतिक आंधी एक नया मंत्रिमंडल लेकर आती है। दूसरी तरफ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली स्थायी तो होता है, किंतु राष्ट्रपति अनुत्तरदायी बन सकता है। स्विस कार्यपालिका की विलक्षणता इस प्रकार है, जैसे संसदीय उत्तरदायित्व किंतु संसदीय अस्थिरता से मुक्त। संसदीय शासन प्रणाली का प्रमुख गुण उत्तरदायित्व है। स्विस कार्यपालिका उत्तरदायी कार्यपालिका है क्योंकि संसद उसमें प्रश्न पूछ सकती है, बजट की स्वीकृति प्रदान करती है। कार्यपालिका संघीय सरकार के सदस्यों की आलोचना भी कर सकती है, किंतु संसदात्मक पद्धति का प्रधान दोष अस्थिरता है। अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा संसद मंत्रिमंडल को कभी भी अपदस्थ कर सकती है। आए दिन मंत्रिमंडल के बदलने के से शासन में शून्यता आ जाती है। जिस देश में हर सावन एक नया मंत्रिमंडल लेकर आता है तो वहाँ प्रशासन चौपट हो जाता है। स्विस कार्यपालिका स्थायी कार्यपालिका है, 4 वर्ष तक उसमें कोई अपदस्थ नहीं कर सकता। स्विस व्यवस्थापिका द्वारा अविश्वास प्रकट किए जाने पर भी संघीय सरकार के सदस्य त्याग पत्र नहीं देते। अध्यक्षीय स्थायित्व किंतु अध्यक्षीय अनुत्तरदायित्व से मुक्ति। अध्यक्ष शासन पद्धति का प्रमुख गुण स्थायित्व है। कार्यपालिका का निर्वाचन निश्चित समय के लिए होता है तथा समय से पूर्व उसे हटाना मुश्किल है, कठिन है। स्विस संघीय सरकार में यह गुण है कि वह 4 वर्ष तक स्थायी रूप से अपने पद पर बनी रहती है, किंतु अध्यक्षीय पद्धति में उत्तरदायित्व का अभाव होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं होता तथा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू रहता है। स्विस संघीय सरकार इस दोष से मुक्त है क्योंकि वहाँ संसद के प्रति उत्तरदायी है। संसद में सरकार के सदस्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें उत्तर देना पड़ता है, उनकी तीखी आलोचना होती है ताकि वे गलती न कर सकें। उत्तरदायित्व तथा स्थायित्व का योग। स्विस संघीय सरकार में उत्तरदायित्व व स्थायित्व का बड़ा उपयोगी मिश्रण है। शासन जनता के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी रहे और साथ ही साथ वह स्थायी बना रहे। ये दोनों बातें शासन के श्रेष्ठ होने की शर्तें हैं। संघीय सरकार संघीय संसद के प्रति उत्तरदायी है, किंतु इसके साथ ही संघीय संसद उसे अपदस्थ नहीं कर सकती। इस प्रकार स्विस संघीय सरकार में इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का उत्तरदायित्व तथा अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली का स्थायित्व पाया जाता है। अब लेते हैं नेक्स्ट स्विस संघीय सरकार की वास्तविक स्थिति। स्विस संघीय सरकार में न तो राष्ट्रपति होता है और न मंत्रिमंडल और न उसका सामूहिक उत्तरदायित्व। न कार्यपालिका विधानमंडल का विघटन कर सकती और न विधानमंडल कार्यपालिका को अपदस्थ कर सकता। विश्व में वह अपने ढंग की एक अनोखी संस्था है। इसमें दोनों पद्धतियाँ संसदीय और अध्यक्षीय के गुणों को अपनाने तथा अवगुणों को से बचने के लिए प्रयास किया गया है। इसमें उत्तरदायित्व तथा स्थायित्व का अपूर्व सम्मिश्रण है। संघीय सरकार स्थायी तथा अभिन्न है। संघीय सरकार के सदस्य उच्च कोटि के राजनीतिक होते हैं, उनके पास शासन का लंबा अनुभव होता है, वे प्रशासन विभागों के विशेषज्ञ होते हैं, अतः व्यवहारिक राजनीति में उसका नेतृत्व स्थापित हो गया है। विधि निर्माण के क्षेत्र में पहल करने और प्रशासन का नेतृत्व करने के कारण संघीय संसद की तुलना में संघीय सरकार शक्तिशाली निकाय के रूप में उभर रही है। जैसा कि रैपर्ड ने लिखा है कि संघीय संसद के संवैधानिक अधिकारों के होते हुए भी आज नेतृत्व स्पष्ट रूप से संघीय सरकार के हाथों में चला गया है। तो ये संघीय सरकार की विलक्षणता के गुण थे या वो विशेषताएं थी और स्विट्जरलैंड की सरकार की वास्तविक स्थिति के बारे में। तो ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपके समझ में आया होगा।